स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने संत एवं संप्रदाय के प्रश्न किए थे। आज की इस क्लास में हम उन्हीं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए संत एवं संप्रदाय जो हमारा अध्याय है, टॉपिक है, उसके सारे क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है, पहला वैष्णव धर्म से, दूसरा बौद्ध धर्म से, तीसरा जैन धर्म से और चौथा ऑप्शन है शैव पंथी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जैन धर्म से संबंधित है आपका तेरापंथी संप्रदाय, जिसके बारे में हमने कल चर्चा भी करी थी और इसके कुछ जो गुरु थे जैसे कि आचार्य तुलसी जी, उनके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। अगला प्रश्न है, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शन है, पहला लकुलिश, दूसरा वासव, तीसरा कौशिक और चौथा वसुबंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लकुलिश जो थे उन्होंने पशुपति संप्रदाय की स्थापना करी थी। अब हम चर्चा कर लेते हैं लकुलिश या फिर पशुपति संप्रदाय के बारे में। तो देखिए, लकुलिश संप्रदाय, यह इस संप्रदाय के प्रचारक कौन थे? तो वे थे आपके लकुलिश नामक साधु। पाशुपत मतावलंबी लकुलिश को शिव का 28वां एवं अंतिम अवतार मानते हैं। तो देखिए, हमें यह बात ध्यान रखनी है कि जो पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय के लोग हैं, वे लकुलिश को शिव का 28वां और अंतिम अवतार मानते हैं। फिर आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, मेवाड़ में हारित ऋषि लकुलिश संप्रदाय के साधु थे। तो हमें याद रखना है, मेवाड़ में जो हारित ऋषि थे वे इस लकुलिश संप्रदाय के साधु थे। और जब हम चर्चा करते हैं मेवाड़ राज परिवार की, तो ऐसा माना जाता है कि जो गोहिल था वह इनका शिष्य था। उदयपुर का राज परिवार जो है वह इन्हीं का शिष्य था। उदयपुर में स्थित एकलिंग जी का जो शिव मंदिर है वह भी लकुलिश संप्रदाय का सर्वप्रसिद्ध मंदिर है और यह मंदिर जो है बापा रावल ने बनवाया था। यह हम चर्चा कर चुके हैं। राणा कुंभा जो थे उन्होंने इस मंदिर को नागदा, कालोड़ा, मालखेड़ा तथा भीमाना गांव में भेंट किए थे। उदयपुर के जो महाराणा हैं वे एकलिंग भगवान को उदयपुर का राजा तथा स्वयं को दीवान मानकर उनका शासन करते थे। इसकी चर्चा हम राजवंश वाले अध्याय में करके आ चुके हैं, जब हमारा हिस्ट्री का जो राजस्थान के इतिहास का पोर्शन चल रहा था उसमें। तो देखिए, यहाँ पर हमने चर्चा करी है लकुलिश संप्रदाय की या पाशुपत की। इसको यदि हम एक और बार देखें, पशुपति या लकुलिश संप्रदाय को, तो इसके सबसे पहले संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे लकुलिश साधु वे, और इनके संप्रदाय के जो लोग हैं वे इन्हें भगवान शिव का 28वां एवं अंतिम अवतार मानते हैं। इसके अलावा इनके प्रमुख जो यहाँ राजस्थान में इनके जो प्रमुख साधु थे वे कौन थे? तो वे थे आपके हारित ऋषि, जो कि उदयपुर का जो राज परिवार है उनके गुरु थे। वे उनको अपना शिष्य मानते हैं। और इसके अलावा उदयपुर में जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है वह भी लकुलिश संप्रदाय का ही मंदिर है और वह बनवाया गया था बापा रावल के द्वारा। यह हम चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला चौहान, दूसरा गोहिल, तीसरा सिसोदिया और चौथा राणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सिसोदिया राज परिवार, यानी कि मेवाड़ राज परिवार, जहाँ पर पहले गोहिल वंश था लेकिन बाद में सिसोदिया राजवंश आ गया था, जो कि हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं और इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिसोदिया राजवंश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। इसके ऑप्शन हैं आपके पास, पहला मेड़ता में, दूसरा नारायण में, तीसरा ऑप्शन है रैण में और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर सलेमाबाद में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सलेमाबाद में स्थित है आपके निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ। अब यदि हम चर्चा करें निम्बार्क संप्रदाय की, तो इसकी स्थापना किसने करी? इसकी स्थापना करी निम्बार्काचार्य जो थे उनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इसमें राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है और निम्बार्क संप्रदाय जो है वह राधा जी जो हैं उनको भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। इनका मुख्य केंद्र आपके सलेमाबाद अजमेर में है।
जिसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि परशुराम जी ने, जो सीकर के थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और इस संप्रदाय का ज़्यादा प्रभाव जो है वह आपको शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ भी इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, निम्बार्क संप्रदाय, इस शाखा के संस्थापक कौन थे? तो वे थे आपके निम्बार्काचार्य थे। इन्होंने वेदांत परिचात भाष्य एक अपना ग्रंथ लिखा और उसे लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन दैत्वादैत या भेदाभेद प्रारंभ किया था। इसकी चर्चा आप डिटेल में करते हैं जब हम भारत का आप कला एवं संस्कृति पढ़ते हैं। और इसकी यदि हम आगे चर्चा करें तो इसकी प्रमुख पीठ अजमेर की किशनगढ़ तहसील के सलेमाबाद में स्थित है, जिसे शिष्य परशुराम देवाचार्य द्वारा स्थापित किया गया, जो कि सीकर के रहने वाले थे। और इस संप्रदाय को आप हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, द्वैत मत या फिर परशुरामपुरी संप्रदाय भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने हैं आपके निम्बार्क संप्रदाय के बारे में, तो पहला है कि इसकी स्थापना किसने करी? इसकी स्थापना निम्बार्काचार्य के द्वारा की गई थी, जिन्होंने वेदांत परिचात भाष्य लिखा था और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था दैत्वाद्वैत का। यह हमें याद रखना है। यदि हम बात करें इसमें किसकी पूजा होती है, तो देखिए, इसमें पूजा की जाती है राधा और कृष्ण की, इसमें पूजा की जाती है। और इस संप्रदाय में राधा जो हैं उन्हें भगवान कृष्ण की पत्नी माना जाता है। इसके अलावा हमने चर्चा करी इसके मुख्य केंद्र की, तो इसका मुख्य केंद्र आपके अजमेर के सलेमाबाद में स्थित है, जो कि परशुराम जी जो थे उन्होंने इसकी स्थापना करवाई। इसका यदि हम चर्चा करें अधिकतर प्रभाव कहाँ है, तो इसका अधिकतर प्रभाव आपको शेखावाटी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने करी? इसके ऑप्शन हैं, पहला है हरिव्यास देव ने, दूसरा ऑप्शन है परशुराम देव ने, तीसरा ऑप्शन है नारायण देव ने और चौथा है आपके पास हरिवंश देव ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, परशुराम देव के द्वारा सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना करी गई। और ये कहाँ के रहने वाले थे परशुराम देव? तो ये आपके सीकर के रहने वाले थे। और इसी कारण से अधिकतर प्रभाव जो है निम्बार्क संप्रदाय का वह आपको शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आचिंत्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? इसके ऑप्शन हैं आपके पास, पहला चैतन्य संप्रदाय से, दूसरा निम्बार्क संप्रदाय से, तीसरा परनामी संप्रदाय से और चौथा लालदासी संप्रदाय से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, निम्बार्क संप्रदाय से संबंध है आपका आचिंत्य भेदोभेदवाद का या फिर दैत्वाद्वैत का जो सिद्धांत था उसका। इसकी हमने अभी चर्चा करी थी, ये निम्बार्काचार्य के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म के निम्नांकित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? ऑप्शन है आपके पास इसके, पहला चैतन्य संप्रदाय, दूसरा निम्बार्क संप्रदाय, तीसरा हित हरिवंश या राधा वल्लभ संप्रदाय और चौथा है आपके पास वल्लभ संप्रदाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, चैतन्य संप्रदाय जो है वह सबसे आपका राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय है। चैतन्य संप्रदाय को ही आप गौड़ीय संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अब यदि हम चर्चा करें गौड़ीय संप्रदाय की, तो देखिए, इस संप्रदाय की स्थापना करी थी चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल से और इसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। यदि हम चर्चा करें इस गौड़ीय संप्रदाय के मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं, तो एक तो जयपुर में जो काफ़ी प्रसिद्ध है आपके गोविंद देव जी का मंदिर, जिसे सवाई जयसिंह जी ने बनवाया था, और दूसरा मदन मोहन जी का मंदिर जो कि करौली में स्थित है, जो वहाँ के राजा गोपाल पाल के द्वारा बनवाया गया था। अब देखिए, यहाँ भी हम चर्चा करते हैं चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय की। तो देखिए, स्वामी मध्वाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का एक नया दर्शन या सिद्धांत दैत्यवाद प्रारंभ किया था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वे थे आपके बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य इसके संस्थापक माने जाते हैं। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रमुख मंदिर आपके गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी जो कि जयपुर में हैं और मदन मोहन जी जो कि आपके करौली में स्थित हैं। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी आपके गौड़ीय या फिर
चैतन्य संप्रदाय की। इसके संस्थापक कौन थे? तो वे थे आपके गौरांग महाप्रभु चैतन्य, जो कि बंगाल से उन्होंने इसकी स्थापना करी। इसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और हमने इनके प्रमुख मंदिर देखे तो उनमें आपको याद रखना है गोविंद देव जी जयपुर और दूसरा मदन मोहन जी करौली में। अगला प्रश्न है, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? इसके ऑप्शन हैं आपके पास, पहला गौड़ीय संप्रदाय से, दूसरा नाथ संप्रदाय से, तीसरा वल्लभ संप्रदाय से और चौथा ऑप्शन है राम स्नेही संप्रदाय से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, गौड़ीय संप्रदाय से संबंध है आपके गोविंद देव जी के मंदिर जो कि जयपुर में स्थित है और मदन मोहन मंदिर जो कि आपका करौली में स्थित है। यदि हम चर्चा करें गोविंद देव जी के मंदिर की, इसकी स्थापना किसने करवाई? तो देखिए इसकी स्थापना करवाई थी आपके सवाई जय सिंह जी ने। इसकी स्थापना आपके सवाई जय सिंह जी के द्वारा करवाई गई। और यदि हम चर्चा करें मदन मोहन मंदिर जो कि करौली में स्थित है, तो इसकी स्थापना करवाई गई आपके गोपाल पाल के द्वारा। तो यह आपको 2 पॉइंट और यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, धन्ना भगत के गुरु थे। ऑप्शन है इसके, पहला कबीर, दूसरा नानक, तीसरा रामानंद और चौथा है आपके पास नामदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रामानंद जी जो थे वे आपके धन्ना भगत के गुरु थे। अब यदि हम देखिए यहाँ पर चर्चा करें रामानंद जी की, तो देखिए ये हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम संत थे जिनका कहना था कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, वह उसके दुर्गुण या जाति को नहीं पूछता है। और आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ऐसा उनका कहना था। उत्तर भारत जो है उसके पहले महान भक्त संत रामानंद जी जो थे उनके शिष्य कई विभिन्न जातियों के लोग भी थे, जैसे कि इनके कुल 12 शिष्य जो हैं वे काफ़ी प्रमुख हैं, जिनमें से रैदास जो कि आपके चमार या जाटव जाति के थे, कबीर जो कि जुलाहा जाति के थे, धन्ना जो कि जाट जाति के थे और पीपा जो कि राजपूत जाति के थे। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, संत पीपा और संत धन्ना के बारे में, और वहाँ पर हमने चर्चा करी थी कि ये दोनों ही जो हैं आपके रामानंद जी के शिष्य थे। हमने यहाँ पर जैसे कि चर्चा हुई है आपके धन्ना जी की, तो हमने चर्चा करी थी कि वे धुआं कला टोंक में जन्मे थे, एक जाट परिवार में रामानंद जी उनके गुरु थे। और ये वही धन्ना जी हैं जिन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी और इनका मंदिर आपके बोरनाड़ा जोधपुर में स्थित है और इनकी सर्वाधिक लोकप्रियता पंजाब में है, इसकी हमने चर्चा करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उस युग्म को चुनिए जिनके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। इसके ऑप्शन है, पहला दादू एवं धन्ना, दूसरा दादू एवं पीपा, तीसरा है आपके पास दादू एवं रज्जब और चौथा है हमारे पास धन्ना एवं पीपा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, धन्ना एवं पीपा जो हैं वे आपके रामानंद जी के शिष्य थे। यह चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अभी हमने संत धन्ना जी की चर्चा करी थी, अभी एक और बार हम संत पीपा जी की चर्चा कर लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो पीपा जी जो हैं उनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था, वे गागरोन के राजा थे और उनके गुरु रामानंद जी थे। पीपा जी को दर्जी समाज जो है अपना मुख्य देवता मानता है। उनका मंदिर हमने चर्चा करी समदड़ी बालोतरा बाड़मेर में स्थित है, गुफा उनकी टोड़ा टोंक में स्थित है, छतरी इनकी गागरोन में है और इन्होंने ग्रंथ लिखे थे पीपा पर्ची, पीपा कथा और चितावनी। इसके अलावा जो तोड़ा के राजा थे उन्होंने इनसे प्रभावित होकर अपना पूरा जो धन दौलत थी वह भी साधु संतों में बांट दी थी। इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संत रैदास का जन्म स्थान है। ऑप्शन है आपके पास, पहला जयपुर, दूसरा बनारस, तीसरा भीलवाड़ा और चौथा मथुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, संत रैदास जो हैं उनका जन्म बनारस में हुआ था। अब यहाँ पर हम देखिए चर्चा कर लेते हैं संत रैदास के बारे में। तो देखिए संत रैदास जो हैं वे कबीर जी के समकालीन थे और वे जाति से जाटव या फिर चमार थे। रैदास ये जो हैं आपके रामानंद जी के प्रमुख शिष्य थे। इनका जन्म आपके बनारस में हुआ था और इनका जो ग्रंथ है उसे आप रैदास जी की वाणी को रैदास की पर्ची कहते हैं। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर इनके बारे में याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। इसके ऑप्शन हैं आपके पास, पहला निरंजन नाथ, दूसरा है आपके पास
रामदास, तीसरा ऑप्शन है रामचरण और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हरिदास जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। हरिदास जी जो हैं वे आपके निरंजनी संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक थे या उन्होंने उसकी स्थापना करी थी। अब हम चर्चा करेंगे आपके निरंजनी संप्रदाय के बारे में, तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संत हरिदास जी जो थे उनका जन्म आपके डीडवाना कुचामन जो कि नागौर में था वहाँ पर हुआ था और वहाँ के भी कापड़ोद नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये जो है अपने जो इनका संत बनने से पहले ये एक डाकू रहे थे और यदि आप यहाँ पर भी देखेंगे तो संत बनने से पहले ये डकैती का कार्य किया करते थे। बाद में इनका हृदय परिवर्तन होता है जब ये एक आपके किसी महात्मा के संपर्क में आते हैं, उसके बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये संत में बदल जाते हैं। इनका वास्तविक नाम हरि सिंह सांखला था और इनका मुख्य केंद्र आपके गाड़ा जो कि डीडवाना नागौर में है। इसके अलावा ये निर्गुण एवं सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे और इन्होंने हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय जो है उसकी स्थापना करी थी। यदि हम चर्चा करें इनके ग्रंथ की तो इनके 2 ग्रंथ हैं, मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी। ये इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। अब यहाँ भी देखते हैं तो देखिए, इसके बाद हरिदास जी द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा है, तो वह आपका निरंजनी संप्रदाय है या फिर हरिदासी संप्रदाय है। इनकी स्मृति में डीडवाना कुचामन जो कि नागौर में था उसमें गाड़ा नामक स्थान पर मेला लगता है और यही इनका मुख्य केंद्र भी है। हरिदास जी की वाणी जो कि इनका ग्रंथ है उसे आप मंत्र राज प्रकाश कहते हैं और श्री हरिपुरुष नामक ग्रंथ की भी रचना इन्होंने करी थी जिसकी हमने अभी चर्चा करी है। और इस संप्रदाय के जो गृहस्थ अनुयायी हैं उनको घरवारी कहते हैं और जो विरक्त अनुयायी हैं उनको निहंग कहा जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने हैं हरिदास जी के बारे में, तो सबसे पहला इनका जन्म कापड़ोद नागौर जो कि डीडवाना कुचामन में है वहाँ पर हुआ। इनका सही नाम हरि सिंह सांखला था। एक पॉइंट हमें यहाँ पर यह भी याद रखना है, इनका वास्तविक नाम जो है वह क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था हरि सिंह सांखला। अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, संत बनने से पहले ये एक डकैत थे। एक महात्मा के संपर्क में आने के बाद ये डाकू से सन्यासी बने। इनका मुख्य केंद्र गाड़ा डीडवाना में है और ये निर्गुण एवं सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे। इन्होंने निरंजनी या फिर हरिदासी संप्रदाय की स्थापना करी। और यदि हम चर्चा करें इनके प्रमुख ग्रंथों की तो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, संत हरिदास जी किस संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन है आपके पास, पहला निम्बार्क संप्रदाय के, दूसरा ऑप्शन है अलखिया संप्रदाय के, तीसरा ऑप्शन है निरंजनी संप्रदाय के और चौथा ऑप्शन है राम स्नेही संप्रदाय के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे आपके संत हरिदास जी। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? ऑप्शन है इसके, पहला लालदास जी, दूसरा सुंदरदास जी, तीसरा चरणदास जी और चौथा हरिदास जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, संत हरिदास जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है मंत्र राज प्रकाश और इसके अलावा उनका एक और ग्रंथ है जिसका नाम है हरिपुरुष जी की वाणी। तो वह भी हमें याद रखना है। एक और ग्रंथ कौन सा है, तो उनका एक और ग्रंथ है आपका हरिपुरुष जी की वाणी। यह भी उनका एक ग्रंथ है संत हरिदास जी का। इसका भी हमें यहाँ पर नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। ऑप्शन है इसके, पहला बौद्ध, दूसरा जैन, तीसरा आजीवक और चौथा चारवाक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, आजीवक संप्रदाय जो है वह यह विश्वास रखते हैं कि जो कुछ भी होगा वह नियति के अनुसार होगा, आपके कर्मों का उसमें कोई भी योगदान नहीं है। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं आजीवक संप्रदाय की। तो देखिए, इसकी स्थापना किसने करी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी आपके मक्खिल गोसाल ने। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। आजीवक दर्शन जो है उसको आप नियतिवाद कहते हैं क्योंकि ये नियति में विश्वास रखते हैं। इनके अनुसार संसार चक्र जो है वह नियत है, फिक्स है और वह अपने क्रम में ही पूरा होता है, मुक्ति लाभ करता है।
उनके अनुसार मनुष्य की सभी अवस्थाएं नियति के अधीन हैं। यानी कि जो आजीवक संप्रदाय है, जो कि मक्खिल गोसाल के द्वारा स्थापित किया गया था, उनका विश्वास नियति में है। उनका कहना है कि आपके कर्मों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो कुछ भी सुख दुख या जैसा भी आपके जीवन में हो रहा है वह नियति के अनुसार पहले ही फिक्स कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? इसके ऑप्शन हैं आपके पास, पहला जयपुर, दूसरा भरतपुर, तीसरा चित्तौड़ और चौथा नागौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, नागौर क्षेत्र से संबंध रखती थी आपकी भक्त कवयित्री कर्माबाई। यदि देखिए यहाँ पर हम चर्चा करें तो ये कृष्ण भक्त थी कर्माबाई। इनका जन्म और मंदिर स्थल कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है आपके कालवा गांव, जो कि मकराना डीडवाना कुचामन में आता है, जो कि आपके नागौर से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने करी? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, पहला चरणदास जी, दूसरा लालगिरी जी, तीसरा संतदास जी और चौथा भोलानाथ जी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, लालगिरी जी जो हैं उनके द्वारा स्थापना करी गई थी आपके अलखिया संप्रदाय की। अब हम चर्चा करेंगे लालगिरी जी के बारे में और आपके अलखिया संप्रदाय के बारे में। तो आइए यहाँ पर उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए लालगिरी जी के यदि हम चर्चा करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लालगिरी जी का जन्म आपके चूरू जिले में हुआ था, पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है। और बाद में इन्होंने स्थापित किया अपना अलखिया संप्रदाय। अब देखिए यहाँ चर्चा करते हैं अलखिया संप्रदाय। तो देखिए चूरू जिले में जन्मे स्वामी लालगिरी जी के द्वारा 10वीं सदी के प्रारंभ में प्रवर्तित इस निर्गुण भक्ति, तो हमें याद रखना है अलखिया संप्रदाय निर्गुण भक्ति से संबंध रखता है। और इसकी प्रमुख पीठ आपके कहाँ स्थित है? तो इसकी प्रमुख पीठ आपके बीकानेर में स्थित है। और यदि हम चर्चा करें कि यह जो अलखिया संप्रदाय है इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इनका प्रमुख ग्रंथ है आपका अलख स्तुति प्रकाश, यह इनका प्रमुख ग्रंथ है। और हमें क्या क्या पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं? तो देखिए चूरू में कहाँ जन्म हुआ, एक हम यह भी देख लेते हैं। तो इनका जन्म होता है चूरू के आपके सुलखनिया में, तो यह नाम हमें याद रखना है। लालगिरी जी का जन्म आपके चूरू के सुलखनिया में हुआ। इनका मुख्य केंद्र बीकानेर में स्थित है और इन्होंने अलखिया संप्रदाय की स्थापना करी थी। इनका जो मुख्य ग्रंथ है उसका नाम हमें याद रखना है अलख स्तुति प्रकाश, इनका मुख्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर या पीठ असंगत युग में है? ऑप्शन है इसके, पहला अलखिया संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर, दूसरा निरंजनी संप्रदाय गाढ़ा गांव डीडवाना, तीसरा लालदासी संप्रदाय धौलीदूब अलवर और चौथा गूदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा। तो देखिए यहाँ पर आपका असुमेलित है ऑप्शन नंबर 1, जो कि इसका उत्तर होगा। अलखिया संप्रदाय आपके बिलाड़ा जोधपुर में नहीं है, इसका मुख्य केंद्र स्थित है आपके बीकानेर में। बीकानेर में स्थित है आपके अलखिया संप्रदाय का मुख्य केंद्र। बिलाड़ा में हम यदि बात करें तो वहाँ आपके आई माता संप्रदाय का मुख्य केंद्र स्थित है। तो देखिए यह चीज़ भी हम यहाँ पर एक बार नोट कर लेते हैं। इसकी भी हमने चर्चा करी थी आपके लोक देवियों वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर हमने चर्चा करी थी बिलाड़ा जोधपुर में आई माता संप्रदाय का मुख्य केंद्र है और अलखिया संप्रदाय का मुख्य केंद्र है आपके बीकानेर में। निरंजनी संप्रदाय का हमने अभी चर्चा करी, गाढ़ा नागौर डीडवाना में है। लालदासी संप्रदाय आपके अलवर धौलीदूब में और गूदड़ संप्रदाय आपके दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपके पास, पहला पेहारी स्वामी, दूसरा अग्रदास जी, तीसरा है आपके पास कीलहदास जी और चौथा है हमारे पास विट्ठल दास जी। तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेहारी स्वामी जो थे उन्होंने जयपुर में नाथों के प्रभाव को समाप्त कर रामानंद भक्ति परंपरा स्थापित करी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब यदि हम इनकी चर्चा करें तो देखिए रामानंदी संप्रदाय की हम चर्चा करते हैं तो इसकी स्थापना रामानंद जी के द्वारा की गई थी और ये संप्रदाय भगवान राम की पूजा एक
आप कह सकते हैं कि रोमांटिक हीरो के रूप में करते हैं, और इसलिए इसे आप रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। तो हमें याद रखना है जो रामानंदी संप्रदाय है उसे आप एक और संप्रदाय के नाम से जानते हैं, वह है आपका रसिक संप्रदाय, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। अब आगे चर्चा करें तो जब सवाई जयसिंह जी थे उनके समय में कृष्ण भट्ट ने राम रासो लिखी, जिसमें राम सीता की प्रेम कहानी लिखी गई है। क्योंकि हमने चर्चा करी कि रामानंदी जो संप्रदाय है वह आपका रसिक संप्रदाय भी कहलाता है। अब हम चर्चा करें इसके मुख्य केंद्र की, तो देखिए एक इसका मुख्य केंद्र है आपके गलता जी में, जो कि गालव ऋषि का आश्रम है, वहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित है, रामानुज संप्रदाय का भी केंद्र है, और इसे उत्तरी भारत का तोताद्री भी कहते हैं। गलता जी इसकी स्थापना कृष्णदास पैहरी के द्वारा की गई, और आमेर के राजा पृथ्वीराज और उनकी पत्नी जो थी बालाबाई, वे दोनों ही इनके अनुयायी थे। और दूसरा जो केंद्र है रामानंदी संप्रदाय का, वह आपका रेवासा सीकर में स्थित है, जिसकी स्थापना अग्रदास जी के द्वारा की गई थी। अब आइए यहाँ भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का श्री गणेश यानी कि इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो वह किया गया आपके कृष्णदास जी पैहारी के द्वारा। इसका प्रारंभ में राजस्थान में किया गया, जो अनंतनंद जी यानी कि रामानंद जी के परम शिष्य थे। पैहारी जी जो थे उन्होंने गलता जी जो कि जयपुर में स्थित हैं वहाँ पर नाथपंथियों को शास्त्रार्थ में परास्त किया, और रामानंदी संप्रदाय की पीठ की वहाँ पर स्थापना करी थी, जो राज्य में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और केवल गाय के दूध पर निर्भर रहने के कारण इनका नाम पयोहारी भी पड़ा। तो यह पॉइंट भी हमें याद रखना है। और यदि हम बात करें कि इनकी सेकंड जो पीठ है वह कहाँ पर है, तो वह स्थित है आपके रेवासा सीकर में। और इसे किसने स्थित किया, तो इसे स्थित किया था आपके अग्रदास जी ने। यह पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है। तो आपका जो यहाँ पर हमने चर्चा करी रामानंदी संप्रदाय के बारे में, जिसे आप रसिक संप्रदाय भी कहते हैं, इसकी स्थापना रामानंद जी के द्वारा की गई, और ये भगवान राम की पूजा एक प्रेमी के रूप में करते हैं, इसलिए इन्हें हम रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। इसके अलावा इसके मुख्य केंद्र की हमने चर्चा करी, तो राजस्थान में इस जो रामानंदी संप्रदाय है इसकी स्थापना कृष्णदास पैहरी ने करी थी, जिन्होंने गलता जी में नाथ संप्रदाय के लोगों को शास्त्रार्थ में हराया और वहाँ पर मुख्य पीठ की स्थापना करी थी। दूसरी पीठ इनकी रेवासा सीकर में स्थित है, जो कि अग्रदास जी के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला कुजलम स्वरूप, दूसरा पालन स्वरूप, तीसरा है आपके पास वाणी, और चौथा है आपके पास शब्दवाणी। तो देखिए परनामी जो संप्रदाय है उसके जो आपके पास उपदेश हैं वे आपकी कुजलम स्वरूप नामक जो उनका ग्रंथ है उसमें संग्रहित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा, कुजलम स्वरूप। अब हम चर्चा करें यदि परनामी संप्रदाय की, तो देखिए इसकी स्थापना किसने करी, तो परनामी संप्रदाय की स्थापना आपके प्राणनाथ जी के द्वारा की गई थी। यह पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा इनका जो मुख्य केंद्र है वह आपके पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, जहाँ से हीरे निकलते हैं, वहाँ इनका मुख्य केंद्र स्थित है। इनका ग्रंथ हमने अभी चर्चा करी कुजलम स्वरूप है। ये राधा कृष्ण जी की पूजा करते हैं। और राजस्थान में इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में इनका मंदिर स्थित है आपके आदर्श नगर जयपुर में। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें या पॉइंट्स जो याद रखने हैं इनके बारे में, परनामी संप्रदाय के बारे में, वे ये हैं कि इनकी परनामी संप्रदाय की स्थापना प्राणनाथ जी के द्वारा की गई थी। इनका मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है, और राजस्थान में इनका मंदिर आदर्श नगर जयपुर में स्थित है, और इसमें राधा कृष्ण जी की पूजा की जाती है। तो आइए अब आगे यहाँ पर भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए परनामी संप्रदाय, इस संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी थे, जिनका जन्म जामनगर गुजरात में हुआ था। यह एक निर्गुण भक्ति वाला संप्रदाय है, यह चीज़ भी हमें याद रखनी है। और इनके आराध्य देव भगवान कृष्ण हैं। इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी आपके मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। जयपुर के आदर्श नगर में इस संप्रदाय का एक विशाल कृष्ण मंदिर भी स्थित है, और इनके उपदेशों का जो संग्रह है
वह किस ग्रंथ में है, तो वह आपको कुजलम स्वरूप नामक ग्रंथ में मिलता है। तो यह हमने चर्चा करी आपके परिणामी संप्रदाय पर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? इसके ऑप्शन है, पहला अचल दास, दूसरा अग्रदास, तीसरा ईसरदास और चौथा ऑप्शन है आपके पास गिरधर दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अग्रदास जी जो थे वे आपके रसिक संप्रदाय या फिर इसे ही आप रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं, उसके एक प्रवर्तक थे। हमने चर्चा करी थी कि गलताजी में जो उनकी मुख्य पीठ है वह कृष्णदास पयाहरी के द्वारा स्थापित की गई थी और एक पीठ उनकी जो अग्रदास जी ने स्थापित करी थी वह स्थित है आपके रेवासा सीकर में। यह चर्चा भी हमने कर ली थी और रामानंदी संप्रदाय के ऊपर भी हमने चर्चा करी थी। अब हम यहाँ पर एक बार चर्चा करते हैं अग्रदास जी के बारे में। ये एक संत और कवि थे, ये कृष्णदास पयाहरी के शिष्य थे, तो हमें यह पॉइंट भी यहाँ पर याद रखना है। अग्रदास जी के जो शिष्य थे नाभादास, उन्होंने भक्तमाल धार्मिक ग्रंथ की रचना की थी, यह पॉइंट भी इनके बारे में याद रखना है। एवं भक्ति काल के कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास का विशिष्ट स्थान रहा है। अग्रदास रसिक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य थे और अग्रदास स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा की चौथी पीढ़ी थी। पहले रामानंद जी, उसके बाद अनंतानंद जी, फिर कृष्णदास पयाहरी और उनके बाद उन कृष्णदास पयाहरी के शिष्य थे आपके अग्रदास जी। तो देखिए जो पॉइंट हमें याद रखने हैं स्वामी अग्रदास जी के बारे में वे कुछ इस प्रकार से हैं कि ये आपके रामानंदी या फिर रसिक संप्रदाय से संबंधित थे। और यदि हम चर्चा करें ये किसके शिष्य थे, तो ये कृष्णदास पयाहरी के शिष्य थे। ये रामानंद का जो शिष्य परंपरा थी उसकी चौथी पीढ़ी थी। पहले रामानंद जी, फिर आपके अनंतानंद जी, उसके बाद आपके श्री कृष्णदास पयाहरी और फिर चौथी पीढ़ी उनके शिष्य अग्रदास जी हुए। इनके एक शिष्य थे नाभादास जी जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था भक्तमाल, वह आपका इम्पोर्टेंट है, यह हमें याद रखने हैं अग्रदास जी के बारे में। अगला प्रश्न है, कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? इसका ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, पहला गुर्जर, दूसरा औघड़ जोगी, तीसरा रावल जोगी और चौथा मीना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। रावल जो जोगी होते हैं उनकी पहचान होती है कटे हुए कान और जटा। अब यहाँ पर इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए गोरखनाथ द्वारा जो प्रवर्तित 12पंथी मार्ग नाथ संप्रदाय के नाम से यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। हम सभी जानते हैं नाथ संप्रदाय की स्थापना गोरखनाथ जी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर कान छिदवाने के कारण इन्हें कनफटा, दर्शन कुंडल धारण करने के कारण इन्हें दर्शनी और गोरखनाथ के अनुयायी होने के कारण इन्हें गोरखनाथी कहा जाता है। गोरखनाथ के संप्रदाय की मुख्य 12 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक भुज के कंठरनाथ, दूसरा पागलनाथ, तीसरे रावल, चौथा पंख या पंख, पाँचवें वन, छठवें गोपाल या राम, सातवें चांदनाथ, इसके बाद 8वां हेठनाथ, 9वें आई पंथ, 10वें वैराग पंथ, 11वां जयपुर के पावनाथ, 12वां गजनाथ। फिर आपके नाथ योगी संप्रदाय में ऐसे योगी जो कान नहीं छिदवाते और कुंडल धारण नहीं करते वे औघड़ कहलाते हैं। तो यह आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर आपके नाथ संप्रदाय के बारे में। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है कि नाथ संप्रदाय जो था वह गोरखनाथ जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इनके ये लोग कान छिदवाते थे इसलिए इन्हें कनफटा कहा गया, दर्शन कुंडल रखते थे इसके कारण इन्हें दर्शनी, और गोरखनाथ जी के शिष्य थे इसलिए इन्हें गोरखनाथी भी कहा जाता है। इनकी कुल मिलाकर के 12 शाखाएं हैं जिनके नाम हमने देखे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाथ संप्रदाय के ऐसे लोग जो कान नहीं छिदवाते और कुंडल धारण नहीं करते वे क्या कहलाते हैं? तो वे आपके औघड़ कहलाते हैं। ये पॉइंट हमें जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला संत रामचरण जी, दूसरा कवि दुर्लभ जी, तीसरा संत चरणदास जी और चौथा संत रज्जब जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। कवि दुर्लभ जी जो हैं वे आपके राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी यदि हम चर्चा करें संत दुर्लभ जी की, तो देखिए इनका जन्म वागड़ क्षेत्र में
हुआ था। इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति पर उपदेश दिए थे। इन्होंने बांसवाड़ा व डूंगरपुर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और इन्हें राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। तो हमें याद रखना है कि राजस्थान का नरसिंह कवि दुर्लभ जी को कहा जाता है। और इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा, तो इनका संबंध आपके जो वागड़ क्षेत्र है यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से इनका संबंध रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा पीर हाजी निजामुद्दीन, तीसरा हमीदुद्दीन नागौरी और चौथा गुलहाम खां। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, हमीदुद्दीन नागौरी जो हैं उन्हें सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब यहाँ पर हम जो सूफी संत हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि अधिकतर हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में ही सुना है। तो अधिकतर समय यहाँ पर आंसर हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कराते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी संत राजस्थान में हुए हैं, उनके बारे में अब हमें ध्यान देना है। जैसे कि सन्यासियों का सुल्तान आपके हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, नागौर के आहते में गिनानी तालाब के पास में स्थित चिश्ती शाखा के संत एवं सन्यासियों के सुल्तान नाम से प्रसिद्ध काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। दरगाह शरीफ की पीले पत्थर की बेजोड़ यहाँ पर कलात्मक खुदाई है और ज्ञातव्य है कि सुल्तान तारकीन यानी कि त्याग के सम्राट की उपाधि प्राप्त हमीदुद्दीन, जिनका मूल नाम शेख मोहम्मद इब्ने अता था, वे मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे। तो देखिए, यह इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में। सबसे पहली बात कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था शेख मोहम्मद इब्ने अता। ठीक है। दूसरा, ये किसके साथ भारत आए, तो ये मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इनसे संबंधित। दूसरा, इनकी उपाधि, पहली सन्यासियों के सुल्तान और दूसरी इनकी उपाधि है सुल्तान तारकीन यानी कि त्याग करने का जो सम्राट है वह इन्हें भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट इनके बारे में हमें याद रखने हैं हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में। पहला, इनका मूल नाम शेख मोहम्मद इब्ने अता, दूसरा ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और तीसरा इनकी उपाधि सन्यासियों के सुल्तान और सुल्तान तारकीन। ये पॉइंट हमें इनके बारे में याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? इसके ऑप्शन है। पहला सोहरावर्दी, दूसरा मगरिबी, तीसरा चिश्ती और चौथा कादरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे आपके शेख हमीदुद्दीन नागौरी, जिनकी हमने अभी चर्चा करी थी। अब देखिए, जो सूफी संत हैं वो भी अलग अलग संप्रदाय जो हैं उनको उर्दू भाषा में या फारसी भाषा में आपके सिलसिला कहा जाता है। वे भी अलग अलग सिलसिलों में बटे हुए हैं, जैसे कोई सुहरावर्दी है, कादरी है, चिश्ती है, इस प्रकार से। तो उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम भारत का कला एवं संस्कृति पढ़ते हैं, वहाँ उनकी चर्चा की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं शेख हमीदुद्दीन नागौरी की, तो वे आपके संबंधित थे चिश्ती संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? इसके ऑप्शन है। पहला मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा अल्लाह बख्श, तीसरा रजीउद्दीन हसन और चौथा शेख हमीदुद्दीन। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो थे उन्होंने नागौर के पास सुवाल गांव में अपनी दरगाह बनाई, जहाँ पर इनकी दरगाह स्थित है। वहाँ पर इन्होंने शांति का प्रचार प्रसार किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके बारे में हम जानते हैं कि ये आपके कहाँ स्थित थे, तो ये आपके थे अजमेर में। तो यहाँ पर इनसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और हम चर्चा कर चुके हैं शेख हमीदुद्दीन चिश्ती या नागौरी के बारे में, जो कि उनका वास्तविक नाम शेख मोहम्मद इब्ने अता था। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। उन्हें आप सन्यासियों का सुल्तान और सुल्तान तारकीन यानी कि त्याग का सम्राट भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, काजी हमीदुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? इसके ऑप्शन है आपके पास। पहला नागौर, दूसरा अजमेर, तीसरा बयाना और चौथा खाटू। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, नागौर में उन्हें सर्वप्रथम
काजी बनाया गया था और उनकी दरगाह भी वहीं स्थित है, वही उनका मुख्य केंद्र था, वहीं उन्होंने शांति एवं समृद्धि का जो प्रचार प्रसार है वह किया था। और हमें याद रखना है कि ये नागौर से संबंधित थे, इनके नाम के पीछे भी नागौरी बाद में लग गया था, इसलिए इन्हें काजी भी जो है आपके नागौर में ही बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस सूफी को सुल्तान तारकीन की उपाधि प्राप्त थी? इसके ऑप्शन है आपके पास, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, दूसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा काजी हमीदुद्दीन नागौरी और चौथा यहाँ पर शेख बुरहान चिश्ती। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर शेख हमीदुद्दीन नागौरी और काजी हमीदुद्दीन नागौरी होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। यह प्रश्न आपका डिलीट कर दिया गया था बाद में एग्जाम में, यहाँ पर दो ऑप्शन एक ही थे, लेकिन हमें याद रखना है आपके हमीदुद्दीन नागौरी जो थे उन्हें आप सुल्तान तारकीन यानी कि दान का सम्राट उन्हें कहा गया था और उन्हें संतों का भी सुल्तान कहा जाता था। ये पॉइंट हमें जरूर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे? ऑप्शन है आपके पास, पहला खुदा बख्श बाबा, दूसरा हजरत शेख उस्मान हारूनी, तीसरा अमीर अली पीर शाह और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे हजरत शेख उस्मान हारूनी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। तो हमें याद रखना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। अब हम चर्चा कर लेते हैं इनके ऊपर। तो देखिए हिंदुलवई या फिर अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जन्म जो है आपके 9 रज्जब 530 हिजरी को हुआ था। कहाँ हुआ? तो सीस्तान ईरान में इनका जन्म हुआ था। यह पॉइंट हमें याद रखना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हज़रत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ये सूफ़ी मत के चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते थे और ख्वाजा साहब जो थे उन्होंने कंजुल इसरार नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। तो यह पॉइंट हमें इनके बारे में याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफ़ी सिलसिले से संबंधित हैं? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, पहला कादरी सिलसिले से, दूसरा ऑप्शन है नक्शबंदी से, तीसरा ऑप्शन है सोहरावर्दी से और चौथा ऑप्शन है आपके पास चिश्ती सिलसिले या चिश्ती संप्रदाय से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 चिश्ती संप्रदाय से। यह बहुत ही आसान प्रश्न है। इनका पूरा नाम भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, क्योंकि वह चिश्ती जो सिलसिला है सूफी संतों का उससे संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है हमारे पास, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपको संत या फिर संप्रदाय दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको उनसे संबंधित स्थान दे रखे हैं जो कि आपको आपस में सुमेलित करने हैं। तो देखिए पहले संत या फिर जो संप्रदाय है उन्हें देखते हैं। जसनाथ जी, शीतला माता, जाम्भोजी और जीण माता। दूसरा तरफ आपके पास स्थान दिए गए हैं रेवासा सीकर, चाकसू जयपुर, मुकाम नोखा और कतरियासर बीकानेर। तो देखिए यहाँ पर जसनाथ जी का हम जानते हैं उनका संबंध कतरियासर बीकानेर से रहा है जो कि 4 से मैच होगा। फिर शीतला माता, इनकी हमने चर्चा करी कि ये चाकसू जयपुर में स्थापित की गई थी जो कि 2 से मैच होगा। खंडित मूर्ति की यहाँ पर जो है मूर्ति की जगह एक पाषाण की यहाँ पर पूजा की जाती है। फिर हम चर्चा करते हैं यदि जाम्बोजी की, तो देखिए जाम्बोजी आपके मुकाम बीकानेर से संबंधित हैं और जीण माता का मंदिर आपके सीकर रेवासा में स्थित है। तो ये हमने यहाँ पर युग्म बनाया है, इनको सुमेलित किया है जो कि है आपका 4, 2, 3 और 1। अब ऑप्शन में आपके ये पहले ऑप्शन से मैच होगा A4, B2, C3 और D1। तो यहाँ पर हमें याद रखना है जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर से संबंधित हैं, शीतला माता आपके चाकसू जयपुर से, जाम्बोजी बीकानेर मोकाम से और जीण माता आपके रेवासा में स्थित हैं। यहाँ भी इनकी चर्चा करें तो देखिए जसनाथ जी की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में, शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में, जाम्बोजी की प्रधान पीठ मुकाम बीकानेर में और जीण माता का मंदिर आपके कहाँ स्थित है? तो जीण माता का मंदिर स्थित है आपके रेवासा सीकर में। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी आपको एक तरफ संत दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान दिया गया है। तो देखिए पहले संत देखते हैं, रामदास जी, जसनाथ जी, दरियाव जी और चरणदास जी। दूसरी तरफ इनका जन्म स्थान है डेहरा, जैतारण, कतरियासर और बीकमकोर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले रामदास जी की यदि हम बात करें
तो इनका जन्म हुआ था आपके बीकम कोर में, जो कि आपका 4 से मैच होगा। फिर हम बात करें जसनाथ जी की, जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ, 3 से मैच होगा। दरियाब जी की हम बात करें तो दरियाब जी हमने चर्चा करी जैतारण में पैदा हुए, 2 से मैच होंगे। और चरण दास जी आपके डेहरा अलवर में पैदा हुए थे, जो कि आपका 1 से मैच होगा। तो यहाँ पर आपका युग्म बन रहा है 4, 3, 2 और 1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए का 4, बी 3, सी 2 और डी 1 इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको संप्रदाय दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी प्रमुख पीठ या गद्दी दी गई है, जिन्हें हमें आपस में मैच करना है। तो देखिए, पहले हम देखते हैं संप्रदाय, गूदड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय और एक आपका दे रखा है यहाँ पर अलखिया संप्रदाय। फिर हम देखते हैं तो पीठ कौन कौन सी दी गई हैं। इनकी मुख्य पीठ दी गई हैं जोधपुर, दांतड़ा, भीलवाड़ा, दिल्ली, और चौथी आपके पास दी गई है यहाँ पर बीकानेर। तो देखिए, सबसे पहले है आपके पास गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय की पीठ आपके भीलवाड़ा, दांतड़ा में स्थित है, ऑप्शन 2 से मैच होगी। इसके बाद में आपका नवल संप्रदाय, जो कि जोधपुर में स्थित है, यह 1 से मैच होगा। फिर आपका चरणदासी संप्रदाय दिल्ली में स्थित है, और एक बचा आपका यहाँ पर अलखिया संप्रदाय, जो कि आपके बीकानेर में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा कूट बना 2, 1, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। ए का 2, बी 1, सी 3 और डी का 4, ये इसका सही युग्म होगा सुमेलित होकर। अब हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर भी कुछ संतों की या फिर कुछ जो संप्रदाय हैं उनकी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने पढ़े नवलदास जी थे। तो नवलदास जी के बारे में यदि आप चर्चा करें, उनका जन्म हर्षोलाभ नागौर में हुआ। मुख्य केंद्र उनका हमने देखा जोधपुर में स्थित है, और उन्होंने नवलीय संप्रदाय की स्थापना करी थी। उनका ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभव वाणी, ये उनका ग्रंथ है जो कि हमें याद रखना है। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, देखिए, गूदड़ संप्रदाय की। तो यह स्थापित किया गया था संत दास जी के द्वारा। इस संप्रदाय का नाम गूदड़ उनके द्वारा गूदड़ी के बने कपड़े पहनने के कारण पड़ा था। और इस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी आपके दांतड़ा, भीलवाड़ा, शाहपुरा में स्थित है। दूसरा है आपके नवल संप्रदाय, जिसकी हमने अभी चर्चा करी। इसकी स्थापना किसने करी? इसकी स्थापना नवलदास जी के द्वारा की गई, जिसकी प्रधान पीठ जोधपुर में स्थित है। चरणदास जी के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और अलखिया संप्रदाय जो है उसकी भी हमने चर्चा करी थी कि लालगिरी जी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। एक और बार हम देख लेते हैं अलखिया संप्रदाय, इसकी स्थापना जो है आपके लालगिरी जी के द्वारा की गई थी। और हमने इनके बारे में देखा था कि मुख्य केंद्र बीकानेर में है, और इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम है आपके अलख स्तुति करके, इनका एक अलख स्तुति प्रकाश करके इनका एक ग्रंथ है आपके अलखिया संप्रदाय का। तो यहाँ पर यह हमने चर्चा करी थी। तो आपको गूदड़ संप्रदाय जो है वह भी यहाँ पर अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। इसके अलावा नवल संप्रदाय की हमने चर्चा करी। चरणदास जी के बारे में हम पहले ही चर्चा काफ़ी कर चुके हैं कि उनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ। सही नाम रणजीत था, उनके गुरु सुखदेव थे, मुख्य केंद्र उनका दिल्ली में था, और इन्होंने 42 उपदेश दिए थे। ये पीले वस्त्र धारण करते थे। और मुख्य बात जो चरणदास जी के बारे में हमें याद रखनी है वह यह है कि ये भगवान कृष्ण की सखी भाव से पूजा करते हैं। और इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भी भविष्यवाणी यहाँ पर की थी। इनकी 2 शिष्याओं के बारे में भी हमने चर्चा करी थी, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई जो थी उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, दयाबोध और विनय मल्लिका। सहजोबाई ने सहज प्रकाश नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। तो ये पॉइंट भी हमें चरणदास जी के बारे में याद रखने हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। ऑप्शन है इसके, पहला शाहपुरा, दूसरा सावला, तीसरा जोधपुर और चौथा रैण। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर में स्थित है आपके नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ, जो कि हमने अभी सुमेलित भी किया। और अब इस पर चर्चा भी करें तो देखिए, इस नवलदास जी जो थे उनके द्वारा नवल संप्रदाय की स्थापना करी गई। यदि हम चर्चा करें नवलदास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो देखिए, नवलदास जी का जन्म हुआ था आपके हर्षोलाभ, जो कि कहाँ स्थित है? हर्षोलाभ आपके नागौर में है, वहाँ पर नवलदास जी का जन्म हुआ था।
और इनका मुख्य केंद्र जोधपुर में है। नवलीय संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी और इनका जो ग्रंथ है वह है आपका नवलेश्वर अनुभव वाणी, वह इनका मुख्य ग्रंथ है। यह चर्चा हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है इसके, पहला निरंजनी हरिदास जी, दूसरा गूदड़ नवलदास जी, तीसरा अलखिया लालगिरी जी और चौथा निष्कलंक माव जी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर होगा, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं किया गया है। यदि हम चर्चा करें गूदड़ संप्रदाय की, तो गूदड़ संप्रदाय की स्थापना हम चर्चा कर चुके हैं, वह की गई थी संत दास जी के द्वारा गूदड़ संप्रदाय की यहाँ पर स्थापना की गई थी। और नवलदास जी जो थे उन्होंने नवलीय संप्रदाय जो है उसकी स्थापना करी थी। तो यह पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखने हैं। और संत दास जी, इनका मुख्य केंद्र हमने चर्चा करी, संप्रदाय गूदड़ था और इनका मुख्य केंद्र आपके दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संत संप्रदाय सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको एक तरफ संत दे रखे हैं, दूसरी तरफ संप्रदाय दे रखे हैं जिन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए संत आपको दे रखे हैं रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क और वल्लभाचार्य। दूसरा है आपके पास शुद्धाद्वैत संप्रदाय, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत। तो देखिए यहाँ पर जब हम इन्हें सुमेलित करेंगे तो रामानुज जो थे उन्होंने आपको विशिष्टाद्वैत जो है उनका वह संप्रदाय था या उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी थी। दूसरे माधवाचार्य, तो इन्होंने द्वैत्व के बारे में चर्चा करी। फिर आपके निम्बार्क जी, निम्बार्क संप्रदाय या निम्बार्काचार्य जी, उनके बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया था जो कि आपके 2 से मैच होगा। और फिर आपके बचे वल्लभाचार्य जी, जिनके बारे में हमने चर्चा करी कि उन्होंने शुद्धाद्वैत का जो कंसेप्ट है वो दिया था जो कि आपका 1 से मैच होगा। तो देखिए यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो आपके इंडियन आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर दोनों में ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है। तो यहाँ पर हमारा युग्म क्या बना, यहाँ हमारा युग्म बनता है 3, 4, 2 और 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। A का 3, B 4, C 2 और D 1। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संत हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान दिया गया है जिन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए पहले संत देख लेते हैं, शेख हमीदुद्दीन मिट्ठे महाबली, दूसरा मौलाना जियाउद्दीन, तीसरा शेख नजमुद्दीन और चौथा शेख बाबा इसहाक। अब इनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं जयपुर, गागरोन, खाटू और फतेहपुर। तो देखिए सबसे पहले हम चर्चा करें शेख हमीदुद्दीन मिट्ठे महाबली यानी कि मीठे शाह, इनकी दरगाह गागरोन में स्थित है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने दुर्ग वाले चैप्टर किए थे। तो यह आपका 2 से मैच होगा। फिर मौलाना जियाउद्दीन, इनकी दरगाह आपके जयपुर में स्थित है, यह 1 से मैच होगा। फिर आपका शेख नजमुद्दीन, ये आपके फतेहपुर में है जो कि 4 से मैच होगा। और शेख बाबा इसहाक आपके खाटू में स्थित हैं जो कि 3 से मैच होगा। अब यदि आप ऑप्शन भी देखेंगे और आपको सिर्फ मीठे शाह की दरगाह भी याद है जो कि गागरोन में थी, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 A2 यहाँ पर है, वह सही उत्तर होगा। A2, B1, C4, D3, यहाँ से भी आप इसे कर सकते थे। तो ये थे हमारे प्रश्न। संत एवं संप्रदाय जो हमारा अध्याय है उससे संबंधित हमने सभी प्रश्न इस अध्याय से संबंधित पूरे कर लिए हैं, 3 पार्टों में पूरे किए हैं। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ज़रूर पूरा देखें और इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें। अब इसके बाद हम अपने जब राजस्थान की संस्कृति में अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिनमें हम लोकगीत, लोक नाट्य, लोक वाद्य, लोक नृत्य, ये सभी टॉपिक लेंगे।